उसे परास्त कर उसे पास में बांध लेते हैं और उसको मारने ही वाले होते हैं कि भगवान कहते हैं कि बलदाऊ जी भैया, दाऊ दादा, इसको छोड़ दो, ये अपमानित होकर जाएगा और फिर से बहुत से अधर्मियों को इकट्ठा करके लाएगा। इसलिए हम एक ही जगह बैठे बैठे इस धरती के भार को कम करते रहेंगे। इस तरह 17 बार जब जरासंध परास्त होता है तो 18वीं बार जब वो भगवान पर आक्रमण करने के लिए आता है तो उससे पहले भगवान शंकर का पूजन करता है, ब्राह्मणों से यज्ञ कराता है और कहता है कि ब्राह्मणों, यदि इस बार में परास्त हो गया तो तुम सबकी हत्या कर दूंगा, नहीं तो यदि मैं विजय हुआ तो तुम्हें यथेष्ट दक्षिणा प्रदान करूंगा। ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस बार कैसे भी करके आप हार जाना, नहीं तो ये पापी हमें छोड़ेगा नहीं। जब 18वीं बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है तभी काल यवन भी 3 करोड़ मलेच्छों के साथ भगवान पर आक्रमण करने के लिए आता है। भगवान सोचते हैं कि यदि मैं काल यवन से लड़ने लगा तो जरासंध मथुरा में उत्पात मचा देगा और यदि मैं जरासंध से लड़ने लगा तो काल यवन मथुरा में उत्पात मचा देगा। अतः भगवान रात्रि के समय विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं और विश्वकर्मा जी को आज्ञा देते हैं कि आप समुद्र में एक मेरे लिए और मेरे नगरवासियों के लिए एक उत्तम नगरी का निर्माण करें। विश्वकर्मा जी रात्रि में ही समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। द्वारकापुरी 12 योजन की थी, 144 किलोमीटर की द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। भगवान रात्रि में ही सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारका भेज देते हैं। जब सुबह मथुरा वासियों की नींद खुलती है तो कहते हैं हम इस किस नगरी में आ गए, द्वार कहाँ, इसका द्वार कहाँ है। ऐसा कहते कहते उस नगरी का नाम द्वारका हो जाता है। भगवान काल यवन के साथ युद्ध करने जाते हैं और रण छोड़कर भाग जाते हैं और मुचकुंद गुफा में पहुंच जाते हैं जो आगरा के पास धौलपुर में है। वहां राजा मुचकुंद सो रहे थे, उन्हें भगवान अपना पीतांबर उड़ा देते हैं। मुचकुंद गुफा में देखता है जब कालयवन कि कृष्ण इस गुफा में घुस गया है तो वो भी पीछे पीछे जाता है और पीतांबर ओढ़े हुए मुचकुंद राजा को सोचता है कि ये कृष्ण यहाँ आराम से आकर के सो गया है और वह अपने लात से जोर का प्रहार राजा मुचकुंद को करता है। राजा मुचकुंद की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ती है वह कालयवन जल करके भस्म हो जाता है, क्योंकि राजा मुचकुंद को देवासुर संग्राम में ये वरदान था। ये जो राजा मुचकुंद है ये इक्ष्वाकु के वंश के में उत्पन्न हुए मानधाता के पुत्र हैं। भगवान राजा मुचकुंद को दर्शन देते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और यही राजा मुचकुंद अगले जन्म में भक्त नरसी का रूप धारण करते हैं। बोलिए भक्त नरसी की जय।